में आए, महाराज क्या कहा है, क्या आने के लिए कहा है? ब्राह्मण देवता ने कहा चुप रहो, आ चुके हैं, बोलना नहीं है, आ गए। रुक्मिणी को बहुत आनंद हुआ, कहा भगवान इस रुक्मिणी के पास आज देने के लिए इस समाचार के बदले कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है, केवल मेरा ये मस्तक है, यही आज आपके चरणों में समर्पित है जो आपने इतना बड़ा कार्य किया है। रुक्मिणी ने उन ब्राह्मण देवता के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा देखो जैसा शिशुपाल का रथ है वैसा ही अपना रथ सजा लो, वैसा ही सजा लो, और किंचित मात्र कहीं कमी न रह जाए। प्रातः काल हुआ, रुक्मिणी देवी भगवती का पूजन करने के लिए आई। उस मंदिर को किला बना दिया गया, चतुरंगड़ी सेना को खड़ा कर दिया गया। दंतवक्र, विदुरथ, जरासंध इत्यादि ये सब राजा आज तत्पर होकर के खड़े हैं, क्योंकि शिशुपाल ने कह दिया था भैया आज का ही दिन है और इज्जत का सवाल है। आज रुक्मिणी जी मंदिर में पूजन करने के लिए गई, पूजन किया, बार बार उनको स्मरण होता है भगवान कृष्ण आएंगे क्या, भगवान कृष्ण आएंगे क्या, लेकिन यहां कैसे आ सकते हैं, ये चतुरंगनी सेना खड़ी हुई है। मंदिर से बाहर पूजन करके निकली, देखा नंगी तलवारें हाथों में, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, बाण हाथों में है, कहीं भगवान का तो दर्शन ही नहीं हो रहा है। आज रुक्मिणी जी ने एक चमत्कार किया, अपना सर जरा ऊपर किया, नीचे को सर था, और उन्होंने पूरी सेना को देखा और पूरी सेना को अपने श्रीमुख का दर्शन कराया। रुक्मिणी की उस छटा को, श्रीमुख की उस सुंदरता को देख करके सेना और सेनापतियों के छक्के छूट गए, उनके हाथ से हथियार गिर गए, नेत्र बंद हो गए। भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा, वो तो पीछे ही खड़े थे, कहा भाई अब बढ़ा दो रथ, चलो ले चलो ले चलो, और ले जाकर के जहां पर रुक्मिणी का रथ खड़ा हुआ था उसी के बराबर में खड़ा कर दिया। वो तो सब बेहोश जैसे हो गए। रुक्मिणी मंदिर से चल करके जैसे ही आगे बढ़ी, देखा भगवान का रथ खड़ा हुआ है, सखियां साथ में थी। अब रुक्मिणी ने विचार किया क्या करें, हाँ दो दो रथ है, तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। भगवान कृष्ण के रथ की ओर नहीं, अपने रथ की ओर, जो रथ लेकर के आया था उस रथ की ओर बढ़ी। हाँ भगवान कृष्ण ने देखा, अच्छा देवी हमने इतनी मेहनत की, हाँ और तुम दो डग चलकर, पग चलकर के भी रथ के पास नहीं आ सकती हो, अच्छा तुम्हारा स्वाभिमान सुरक्षित रहे, हाँ चलो एक कलंक का टीका हम ही लेते हैं सर पर। रथ से कूदे, रुक्मिणी को उठाया, गोद में लिया और रथ पर बैठा लिया, अपने रथ पर बैठाल करके 5 जन शंख लिया, जोर से बजाया। अब जब वो शंख बजा तो उन सबकी आंखें खुली। भगवान ने कहा देख लो मैं रुक्मिणी को ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं। अब जब तक उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए भगवान तो निकल गए, वो ले गया ले गया ले गया ले गया, हल्ला हुआ। अब ये ले गया की आवाज पहुंची शिशुपाल के कानों में, क्या ले गया, हाँ कौन ले गया,
एक सेवक ने कहा बस महाराज पूछो मत कौन ले गया और क्या ले गया है, जिसके लिए आप आए थे उसी को ले गया है और वही ले गए हैं। अब तो शिशुपाल औंधे मुंह गिर गया। जरासंध इत्यादि आए, समझाने लगे अरे क्या इतनी खिन्नता, हाँ अपने लोग फिर देखेंगे कभी। शिशुपाल ने क्या कहा, क्या खाक देखोगे, अब विवाह कोई दोबारा होगा। हाँ? हाँ। ओ महाराज देखो, सबसे ज्यादा जो नाक कटी थी वो तो रुक्मी की कटी थी। हाँ, रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं अपनी बहन को वापस लेकर के आऊंगा, कृष्ण को युद्ध भूमि में परास्त करके मार करके आऊंगा, और यदि मैं ऐसा करके नहीं आया तो मैं अपने नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली और तीव्र गति से चल करके उसने भगवान कृष्ण को घेर लिया। जरासंध इत्यादि किए आगे बढ़े, श्री बलराम जी ने अकेले सभी उन दुर्दांत राजाओं को अकेले परास्त किया, किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। और रुक्मी ये आकर के भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान कृष्ण ने इसके अस्त्रों को काट दिया। अंत में भगवान कृष्ण को भी थोड़ा क्षोभ हो गया। उन्होंने रुक्मी का वध करने का संकल्प किया। रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी, भगवान ये मेरा भाई है। का भाई है, अभी नहीं दिखाई दे रहा था, ये मुझे मार रहा था तब। प्रभु आप योगेश्वर हैं, आप देवों के स्वामी हैं, आपको कोई नहीं मार सकता है, ये मेरा भाई है, इसे आप क्षमा कर दीजिए, नहीं तो रुक्मिणी का ये दिन कलंकित हो जाएगा। इतिहास ये कहेगा रुक्मिणी के विवाह में हाँ रुक्मी की जान गई थी, आप मेरे भाई की रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने कहा देवी चलो, थोड़ी बात तुम्हारी मानते हैं लेकिन पूरी नहीं मानेंगे, हम मारेंगे नहीं तो मरम्मत जरूर करेंगे। हाँ, और बांध लिया, बांध करके सर पर चौराहा बना दिया, आधी दाढ़ी आधी मूछ विरूप बना दिया। उसी समय आ गए बलराम जी। बलराम जी ने रुक्मी को जब बंधा हुआ देखा तो आकर के उन्होंने सबसे पहले भगवान कृष्ण को डांटा, रुक्मिणी के सामने डांटा। हाँ, कब समझोगे किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे ये तो अपना अब रिश्तेदार हो चुका है, इसके साथ ऐसा तुमने व्यवहार किया। हाँ, माने रुक्मिणी को लगा कि हमारे ये जो जेठ जी हैं ये बहुत समझदार हैं, बड़े नरम हैं, देखो ये जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। मन ही मन सोचने लगे दाऊ दादा जब तुम्हारे हाथ में कोई बात समय आएगा तब देखेंगे कितना धैर्य का परिचय देते हो। और आप जानते हो हाँ, रुक्मिणी के पौत्र के विवाह में, रुक्मिणी के पौत्र का विवाह हो रहा था, तब बलराम जी ने ही रुक्मी का मंडप में वध किया था। मंडप में, वहां विचार नहीं किया कि ये क्या है, ये मंडप है, ये विवाह का समय है। हाँ, और उसके बाद में फिर द्वारका में आकर के ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्म विधि के साथ भगवान ने विवाह किया। अब एक कथा हम आपको और सुना देते हैं, बस उसके बाद फिर आरती और उसके बाद जो आप जानते हैं कार्यक्रम रोज का वही होना है। देखो, आपने कथा सुनी भगवान शंकर के क्रोध अग्नि में कामदेव जल करके भस्म हो गया था। तब उन्होंने कामदेव की पत्नी को प्रार्थना करने पर यह वरदान दिया था, जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे द्वापर में, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा,
होई हरन महामई भारा, कृष्ण तने होई सुत तोरा, होई पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। भगवान शंकर के शाप से दग्ध वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के अंश से आज उनके पुत्र के रूप में रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होता है। एक संबरासुर नाम का दैत्य था, उसे किसी ने बता दिया तुम्हारी मृत्यु अगर होगी तो वासुदेव के कृष्ण के पुत्र के हाथ से होगी। जो रुक्मिणी का पहला पुत्र होगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। उस संबरासुर ने द्वारका में ऐसी माया फैलाई कि अभी रुक्मिणी के पुत्र का प्रद्युम्न का जन्म हुआ ही था, 10 दिन के नहीं हुए कि प्रसूतिका गृह से उस बालक का प्रद्युम्न का हरण कर लिया गया। हरण करने वालों ने कहा महाराज क्या करें? अरे कहा समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसको निगल लिया, लेकिन वहां पर भी वो मरे नहीं। मछुआरों ने, मछली पकड़ने वालों ने जाल डाला, वो मछली आ गई। बाजार में बिकने के लिए गई तो वो संबरासुर के रसोइये ने उसको खरीद लिया, लेकर के गया। कुल्हाड़ी से उसको जब चीरा तो उसमें से बालक निकल पड़ा। बालक, उसको देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दैत्य के सामने रखा तो दैत्य ने कहा कि देखो अपने यहां एक दासी है ना, उसके कोई बेटा नहीं है, इस बालक को उसे दे दो। और वो दासी नारद जी के कहने से रति ही आज आकर के संबरासुर के घर में सेवा कर रही थी। उसने तो पहचान लिया, उस बालक की वो सेवा करने लगी। अब ये तो दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे। बाल्यावस्था, पौगंडावस्था, कुमारावस्था, जैसे इनकी अवस्था बढ़ती थी, रति का भाव परिवर्तित होते जाता था। एक दिन प्रद्युम्न ने रति को फटकार लगाई, तुम्हारी दृष्टि दूषित हो चुकी है। हाँ, तुमने मेरा लालन पालन किया है, तुम मेरी मां की तरह से हो। मान लिया तुमने जन्म नहीं दिया है, लेकिन तुमने लालन पालन तो किया है, किंतु तुम्हारी दृष्टि तो एक कामनी स्त्री की तरह से हमारे पर है। बरतसे कामनीय था, तुम अपनी दृष्टि पर सुधार करो। रति ने कहा महाराज आप मेरे पुत्र नहीं हो, हाँ मैं आपका पालन करने वाली नहीं। देखो मैं आपको परिचय दे रही हूं, आप साक्षात नारायण के पुत्र हो। ये संबरासुर महलों से हरण करके लाया है आपका, और मेरा परिचय पूछते हो तो मैं मां नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं। हाँ, मेरा नाम रति है और आप साक्षात कामदेव हो। देखो इस दुष्ट का तुम दमन करो, कर सकते हो, सामर्थ्य है। और जिन विद्याओं का तुम्हारे पास अभाव है, उन विद्याओं को मैं आपको दूंगा, आपको दूंगी। और उसने उन विद्याओं को दिया। संबरासुर को जाकर के भरी सभा में आज प्रद्युम्न ने ललकारा। प्रद्युम्न और संबरासुर का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में संबरासुर प्रद्युम्न के हाथों से मारा गया। और फिर स्वयं भगवान विमान पर बैठ करके द्वारका में आते हैं। प्रद्युम्न जी उस देवी को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण के उस महल में जिसमें रुक्मिणी जी निवास करती थी, उस महल में उस विमान को उतार दिया। दोनों उतर करके खड़े हो गए। अब तो रुक्मिणी जी निकल करके आई और सब देवियां आ गई, देखने लगी, अरे ये पुरुष कौन है, हाँ ये देवी कौन है।
रुक्मिणी सोच रही थी कि अगर मेरा बालक आज जीवित होता, मेरे पास होता, तो ऐसा ही होता, इतना ही बड़ा हो गया होता। भगवान कृष्ण भी आ गए। वो सब जानते थे, लेकिन वो भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। नारायण भगवान कृष्ण ने नारद जी का आह्वान किया। नारद जी आ गए। नारद जी ने रुक्मिणी से कहा, क्या देख रही हो देवी? अरे ये तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा पुत्र है, जिसे तुमने जन्म दिया है, ये तुम्हारा पुत्र है। देखो, आंखों में आंसू मत लाओ, आनंद मनाओ। हाँ, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा, न लालन न पालन, और बेटा आया तो वो भी बहू लेकर के आया। हाँ, इससे बढ़िया और आनंद की बात क्या हो सकती है। महाराज, बहुत आनंद आज मनाया गया। देखो, अब इससे आगे की जो शेष चर्चाएं हैं, हाँ, कल जितना भगवान की इच्छा होगी, हाँ, उतनी देर तक। देखो, हर समय, हर दिन मैंने कुछ न कुछ आप लोगों का समय बढ़ा करके लिया है, जो कार्ड में छपा था। आप लोग माफ करना, उसकी पूर्ति हम कल कोशिश करेंगे कि हम 5 से लेकर के 5:15 के बीच, सवाई पर कथा बंद करूंगा मैं, ऐसा मैंने सोचा है। 7:30 पर नहीं, हाँ, सवाई पर। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 शनि पशु शनि लोक भय शनि अग्निः परजां बहुलां मे करोतु वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्त आरार्द्रिपार्थिवग्गो राजाः विदुर्वराय धामभिः देवाः सदा गुंसि बृहते वितिष्ठस आत्वेखं वर्तते तमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत मुगत की माता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी, राम मिलन का मौका है जी, श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी। क्षीर सागर में सूता रघुनंदन, नाभि से कमल उपजायो है जी, कमल उपजाया ब्रह्मा जी ने भेजा, ब्रह्मा जी ने भेजा, ब्रह्मा सृष्टि रचाई है जी, ब्रह्मा बीज दियो नारद को, नारद वृक्ष लगायो है जी, वेद व्यास जी करी रे पालना, करी रे पालना, सुखदेव जी पर कट कीना है जी। श्री भागवत मुगत की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका है जी,
होगा है जी। ओम जले जटलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनमारोग्य आत्माभिवन्दनं मां द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिमहं यजनेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् लक्ष्मीः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री रुक्मिणीवल्लभाय नमो नमः बोले रुक्मिणीवल्लभ भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कानो बंसरी बजावे दे दे तालियां रे, कानो बंसरी बजावे दे दे तालियां रे, कलालो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे, कलालो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे, ओ तो बंसरी बजावे दे दे तालियां रे, ओ तो बंसरी बजावे दे दे तालियां रे, संवरो बैठो कदम केरी डालियां रे, संवरो बैठो कदम केरी डालियां रे। वृंदावन चाला, आओ नी सांवरिया आपा वृंदावन चाला, आओ रे नंद लाला आपा वृंदावन चाला, आओ रे नंद लाला आपा वृंदावन चाला, ए ओ तो आप चंपेलो में तो डालिया रे, यो तो आप चंपेलो में तो डालिया रे, कलालो मारो बैठो कदम केरी डालिया रे, कलालो मारो बैठो कदम केरी डालिया रे।
श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानान्ते अक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि पुनः हस्ते अक्षरपुष्पाणिं गृहीत्वा श्रीतुलसादेव्यं ध्यायेतां देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो गिरस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देव्यै नमो नमः। ध्यानान्ते अक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि पुनः हस्ते अक्षरपुष्पाणिं गृहीत्वा श्री महापुरुषं ध्यायेतां ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिभूतं वन्दे
पुरुषते चरणारविन्दम् उर्वश्री भगवते सुदेवाय नमो नमः ध्यानान्ते अक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धं समर्पयामि तं गन्धर्वाहनस्तां निगस्तां बृहस्पतिः त्वामोकधे सोमो राजा विद्वान् क्षमातमुच्यता उर्वश्री भगवते सर्वादिदेवताभ्यो नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यं च वमोखदेः प्रतिमोधत्वं गोदेः प्रचोदेः समाधिवत्तरे वेदाहारिष्णवः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमो नमः भाग्यविहारिणे नमो नमः बालकृष्णाय नमः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पमालान्ते सर्वोपचारार्थे धूपं दीपं